पिछले एपिसोड में सीनियर ताओ जैसे ही वहां से चला गया था, फायर रीजन वाले सीनियर ने उसके आर्मी पर अटैक करने का प्लान बना लिया था। इसके बाद अगले सीन में हम सीनियर ताओ को देखते हैं जो अपने बेटे को याद करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। मगर तभी हम देखते हैं कि तुओबालिन का एक आदमी इसके ऊपर हंसने लगता है और फिर कहता है कि हुआंगफू डायनेस्टी तो इतना पावरफुल है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम इसे डिस्टर्ब कर सकते हो। तब इसके ऐसी बात सुनकर सीनियर ताओ इसके ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि हिम्मत है तो सामने क्यों नहीं आते। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि उस आदमी को भी कोई डर नहीं होता, इसीलिए वो तुरंत इसके सामने आ जाता है और फिर इससे कहता है कि क्या तुम मुझे मार सकते हो। जिसके बाद सीनियर ताओ गुस्से में इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसीलिए सीनियर ताओ इसका कुछ भी नहीं कर पाता। फिर वो इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो बहुत ही मीडियोकर हो और इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से भाग गया था। लेकिन अब सीनियर ताओ भी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और अपने लोगों से कहता है कि तुम तुरंत इसका पीछा करो क्योंकि हम इसके सिर का यूज करके अपने विजय का झंडा लहराएंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि वो लड़का भागकर तुओबालिन के पास में आ गया था, जहाँ तुओबालिन अपने पावर का यूज करके इनको रोक देता है और इसीलिए वे इसे नहीं पकड़ पाते। इसके बाद हम देखते हैं कि तुओबालिन इनको अपने बारे में बताता है और फिर सीनियर ताओ को ग्रीट करता है, जिसके बाद उसका आदमी भी कहता है कि ये मेरा मास्टर है और यही समय के तुओबा डायनेस्टी का मास्टर है। तभी तुओबालिन सीनियर ताओ से कहता है कि मैंने आपको यहाँ पर इसलिए इनवाइट किया है ताकि मैं आपसे कुछ जरूरी चीज के बारे में डिस्कस कर सकूं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सीनियर ताओ इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता और फिर उससे कहता है कि तुम तो केवल एक मामूली से इंसान हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम इसके लिए काबिल हो। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसे मारने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि तुओबालिन ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर वो भी अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक कर देता है, जिसका वजह से वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और हम देखते हैं कि उसने सीनियर ताओ के लोगों को बहुत ही आसानी से कैद कर लिया था। इसके बाद वो सीनियर ताओ से कहता है कि क्या अब मैं आपके साथ में डिस्कस करने के लिए काबिल हूँ। तब इस पर सीनियर ताओ गुस्सा होते हुए पूछता है कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो। जिस पर तुओबालिन उससे कहता है कि आपको इसके बारे में परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर असल में आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि हुआंगफू डायनेस्टी के साथ में आपकी दुश्मनी है और इसीलिए मैं इसमें आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। मगर वहीं हम देखते हैं कि सीनियर ताओ इसके लिए मानने वाला नहीं होता और कहता है कि तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हुआंगफू डायनेस्टी को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि तुओबालिन भी इसके लिए इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और फिर सीनियर ताओ से कहता है कि शायद आपको इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि हुआंगफू डायनेस्टी और 6-7 इमोर्टल पैलेस इस समय टियानफा कॉन्टिनेंट में सबसे पावरफुल फोर्स हैं। अब इसीलिए वो सीनियर ताओ से कहता है कि अगर आप अकेले ही इसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो फिर मुझे लगता है कि ये काम बहुत ही मुश्किल होगा और शायद इसके लिए आपको बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। मगर वहीं हम देखते हैं कि सीनियर ताओ को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और कहता है कि चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं अपने बेटे का बदला जरूर लूंगा और हुआंगफू डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय जरूर करूंगा। तभी तुओबालिन उससे कहता है कि सबसे पहले आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, क्योंकि आपको लगता है कि शायद मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी इन दोनों फोर्स के बीच में फाइट करा रहा हूँ। तब इसके बारे में सुनकर सीनियर ताओ पूछता है कि क्या इसे तुमने किया। तब इस पर तुओबालिन कहता है कि आप उनको इसी तरह से फाइट करते हुए थोड़ा सा कमजोर हो जाने दीजिए, जिसके बाद मैं और आप मिलकर उनके ऊपर अटैक कर देंगे और फिर इस तरह से हम उनको बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि सीनियर ताओ इतना आसानी से इसके ऊपर यकीन करने वाला नहीं होता और फिर तुओबालिन से कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कैसे करूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि तुओबालिन ने इसके सारे लोगों को छोड़ दिया था ताकि वो इस तरह से इसका भरोसा जीत सके और फिर उससे कहता है कि आपको अभी भी लगता है कि मैं सिंसियर नहीं हूँ। तब इस पर सीनियर ताओ कहता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में डर नहीं है कि मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि तुओबालिन को इसके बारे में कोई भी डर नहीं होता और फिर सीनियर ताओ से कहता है कि दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है और अब इसीलिए आप बताइए कि मेरे और हुआंगफू डायनेस्टी के बीच में कौन इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर ताओ इसकी बात सुनकर हंसने लगता है और फिर हम देखते हैं कि वो इसकी बात मानने के लिए भी रेडी हो गया था और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा गेम खेलने के लिए रेडी हूँ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर तुओबालिन भी खुश हो गया था। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि वो लेडी अभी भी टैन्यू के साथ में फाइट कर रही थी और वो अपने मून सराउंडिंग स्टार वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टैन्यू को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो भी अपने स्पेस वेब वाले पावर का यूज करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लेडी की पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और वहीं टैन्यू भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करता है, लेकिन उस लेडी ने भी इसके पावर को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर इसके ऊपर हंसते हुए कहने लगती है कि सुप्रीम मास्टर आपने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा कि किसी दिन तुम्हारे सबऑर्डिनेट के पास में तुमसे फाइट करने के लिए इतनी पावर होगी। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टैन्यू को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो कहता है कि तुम अभी भी अपने पावर से मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। तब इस पर वो लेडी कहती है कि
कि ये 6-7 एम्परर का बुक तुम्हारा ही गिफ्ट है, लेकिन क्या तुम इसके बारे में भूल गए? लेकिन वही हम देखते हैं कि टेन्यू इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता, जबकि वो लेडी कहने लगती है कि मून सराउंडिंग स्टार तो इसमें सबसे कमजोर टेक्निक है, इसीलिए अगर मैंने अपने पूरे ताकत का यूज करके अटैक कर दिया तो फिर तुम्हारे सर्वाइव करने का कोई भी चांस नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसमें कोई भी देरी नहीं करती और अपने ब्लड सन एम्परर विल के पावर को एक्टिवेट कर लेती है और फिर इसका यूज करके उसने टेन्यू पर अटैक कर दिया था। लेकिन वही हम देखते हैं कि टेन्यू ने भी अपने पावर का यूज करके अटैक कर दिया था, जिसका वजह से उसकी पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। मगर वही हम देखते हैं कि वो लेडी अभी भी रुकने वाली नहीं होती और वो फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टेन्यू ने अपने आप को बचा लिया था और फिर अपने 9 पाथ फेरी किलर्स का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लेडी भी अपने बैरियर का यूज करती है और इस तरह से उसने भी अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। फिर वो कहने लगती है कि सुप्रीम होंगमेंग तुम बहुत ही ग्रेट हो, क्योंकि तुम तो मुझे कैद करने के लिए अपने सुप्रीम होंगमेंग गॉड फॉर्मेशन का यूज कर रहे हो। लेकिन इसके बाद वो इससे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ में काफी देर तक फाइट कर लिया, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ में कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती और अब इसीलिए तुम मेरे हाथों मरने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया था ताकि वो इसका यूज करके टेन्यू को मार सके। लेकिन वही हम देखते हैं कि टेन्यू को अभी भी इसके बारे में कोई डर नहीं होता और कहता है कि क्या तुम एक साथ में केवल 2 ही टेक्निक का यूज कर सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर पाती हो। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए आ जाती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि टेन्यू ने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू भी इसे छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने डिवाइन स्वॉर्ड का यूज करके इस पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से अब उसकी पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। और फिर हम देखते हैं कि वो इसमें बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गई थी। फिर वो इससे कहने लगती है कि मैं तो केवल एक स्टेप दूर हूँ और इसीलिए मैं अपर हिल में असेंड कर सकती हूँ, लेकिन क्या इसके बाद भी तुमने मुझे इतना आसानी से हरा दिया? लेकिन वही हम देखते हैं कि टेन्यू अब इससे छोड़ने वाला नहीं होता और कहता है कि जब उस समय तुमने मुझे धोखा दिया था तभी तुम्हें इसका अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी इसके सामने हार मानने के लिए रेडी होती है और कहती है मैं मानती हूँ कि इसमें मेरी गलती है और इसीलिए मैं इसके लिए पश्चाताप करने के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे डॉटर को छोड़ दो। तब इस पर टेन्यू कहता है कि शायद मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अब तक मारी जा चुकी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडीज के ऊपर गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है कि मुझे मारने का क्या ही मतलब है, क्योंकि तुम तो हमेशा के लिए केवल टियानफा कॉन्टिनेंट में ही रहने वाले हो और इसीलिए तुम अपना बदला लेने के बारे में भी उम्मीद मत करना। तब इस पर टेन्यू कहता है कि क्या हुन और सियू ने फेरी रिल्म गेट के साथ में कुछ किया है? जिसके बाद वो लेडी कहती है कि चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बता ही देती हूँ, क्योंकि टियानफा कॉन्टिनेंट से जो भी वहाँ पर असेंड करने के लिए जाएगा वहाँ पर उसका फेरी रिल्म गेट की तरफ से बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से एग्जामिन होगा, इसीलिए तुम भी जिस दिन असेंड करने के लिए वहाँ पर जाओगे तुम वहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से मारे जाओगे। लेकिन वही हम देखते हैं कि टेन्यू को अब इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और कहता है कि अब तो मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है, इसीलिए मैं इसके लिए कोई ना कोई तरीका जरूर खोज लूंगा जिसका वजह से उनको पता नहीं चलेगा कि मैं टियानफा कॉन्टिनेंट से हूँ और इसीलिए इस तरह से मैं वहाँ पर असेंड हो जाऊंगा। लेकिन इसके ऐसी बात सुनते ही वो लेडी इसके ऊपर हंसने लगती है और कहती है कि बिना आइडेंटिटी के जो भी वहाँ पर असेंड करने के लिए जाएगा उसे वहाँ पर तुरंत ही मार दिया जाएगा। लेकिन तभी इस पर टेन्यू से कहता है कि तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और अब तुम इटर्नल रिल्म में वेट करने के लिए चली जाओ, जहाँ पर मैं तुमसे मिलने के लिए हुन और सियून को भी बहुत जल्द भेजूंगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो लेडी अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती और टेन्यू पर गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम बहुत ही बुरे तरीके से मारे जाओगे। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।